करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, जूम और फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम नववर्ष के आगमन से पूर्व यहाँ सभी एकत्र हुए हैं और उस स्वागत की तैयारी में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में भिन्न भिन्न सभ्यताओं, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में लोग अपने अपने प्रकार से नववर्ष मनाते हैं और उन नववर्षों के मनाने के पीछे कोई ऐतिहासिक, सामाजिक या राजनीतिक कारण रहते हैं। जिस नववर्ष को हम आज से 2 दिन बाद आरंभ करेंगे, ये नववर्ष 2 बातों से जुड़ा हुआ है। पहला तो जैसा कि हम सभी कहते हैं विक्रम संवत, अभी ये विक्रम संवत 2077 चल रहा है और 13 अप्रैल से विक्रम संवत 2078 का आरंभ होगा। तो ये विक्रम संवत का क्या मतलब है कि ये महाराज विक्रम के, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके शासनकाल से ये संवत वर्ष शुरू हुआ, क्योंकि वो यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके सम्मान में इस वर्ष को आरंभ किया गया। तो क्या आर्यजन केवल मात्र महाराज विक्रमादित्य के काल से आरंभ होने वाले इस विक्रम संवत को ही मनाने की दृष्टि से इसको मनाते हैं? नहीं। अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे, इसके और गहराई में जाएंगे, तो हमको पता चलेगा कि यहीं से सृष्टि संवत का भी आरंभ होता है। सृष्टि संवत का अर्थ क्या है? जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ। और इस बात को लेकर के अनेकानेक ग्रंथों में, अनेकानेक पुस्तकों में बहुत सारे श्लोक और प्रमाण आदि मिलते हैं कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ, सृष्टि का जो आरंभ हुआ, वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन हुआ और इसी दिन से यहां सृष्टि का आरंभ परमपिता परमेश्वर ने किया। तो इसलिए इसे हम सृष्टि संवत के रूप में भी मानते हैं और मनाते हैं। हमारी जो वर्तमान सृष्टि है, इसको एक बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ है, लगभग 2 अरब वर्ष हो गए और इस समय में बहुत सारे जो सृष्टि में परिवर्तन हुए हैं वो भी हम देखते हैं। आरंभ में जिस प्रकार की ये सृष्टि थी, अब वैसी नहीं है और निरंतर ये परिवर्तन को प्राप्त कर रही है।
ये परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार से चलता रहा है और आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। आज अगर हम इस सृष्टि की आयु की बात करें तो 1,97,29,49,122 वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हो गए। और इसमें हम अगर मानव और वेदोत्पत्ति की चर्चा करें तो 1,96,08,53,122 वर्ष, ये इतना समय इस सृष्टि को बने हुए और मानव सृष्टि को बने हुए हो गया। और इस सृष्टि में हम देखते हैं कि निरंतर परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमें हमारे जीवन के लिए उपयोगी जो पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति हो रही है। कभी भी कोई भी ऐसा मनुष्य, ऐसा कोई प्राणी इस संसार में जन्म नहीं लिया कि जिसके उपभोग की सामग्री इस संसार में पहले से उपलब्ध न हो। अर्थात उस परमेश्वर ने इस सृष्टि को बहुत ही ज्ञान विज्ञान पूर्वक बनाया है। कई बार बहुत सारे अनीश्वरवादी लोग इस बात को कहते हैं, मानते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये सृष्टि किसी ने बनाई नहीं है, ये तो ऐसे ही बन गई और स्वभाव से बन जाती है। इसमें निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं, पदार्थ बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं और इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। लेकिन उन लोगों से ये प्रश्न करना चाहिए कि अगर ये इतनी बड़ी नियमों में चलने वाली, वैज्ञानिक रूप से बनी हुई और जिसमें रहने वाले सब प्राणियों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसी सृष्टि अगर बिना किसी के बनाए बन जाती है, अपने आप बन जाती है, तो इस बनी हुई सृष्टि के अंदर कोई पदार्थ अपने आप क्यों नहीं बन जाता? माता के गर्भ में शिशु अपने आप क्यों नहीं बन जाता? जमीन में से पेड़ पौधे अपने आप क्यों नहीं उग जाते? और उन पौधों से अपने आप क्यों नहीं फल बन जाते? ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है, ये अपने आप होने वाला कार्यक्रम नहीं है। और इस पर जब हम दृष्टि डालते हैं, विशेष रूप से इस समय में कि जब वसंत ऋतु चल रही है, सृष्टि आरंभ की प्रक्रिया के कारण से आज भी हम देखते हैं कि जब ये समय आता है तो इस समय में सब ओर हमको नवीनता दिखाई देती है। चारों ओर आप जहां दृष्टि डालेंगे आपको वृक्षों के ऊपर नए नए पल्लव दिखाई देंगे, नवीनता दिखाई देगी और जो फसल आदि हैं उनका भी अब परिपक्व होकर के और नवीनता की ओर आगे बढ़ना होता है। तो ये जो क्रम है, ये सृष्टि का क्रम उस परमपिता परमेश्वर ने बड़ी ही वैज्ञानिकता से चलाया है और इस वैज्ञानिक क्रम में किसी भी प्रकार का हम व्यवधान नहीं पाते। हम अक्सर एक मंत्र बोलते हैं स्वस्ति वाचन के मंत्रों में, ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्र मसाविव। इस मंत्र को बोलते समय हम परमपिता परमेश्वर से स्वस्ति पथ पर, कल्याणकारी मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं। और कल्याणकारी मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते समय हम उदाहरण क्या दे रहे हैं? वहां पर वेद मंत्र में उदाहरण क्या दिया गया है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा है, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में स्वस्ति पथ का अनुगमन करें, स्वस्ति पथ पर चलें। सूर्य और चंद्रमा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमको पता चलता है कि सूर्य जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के अब तक निरंतर निर्बाध गति से वो आगे बढ़ रहा है और जितने भी इस सृष्टि में हमारे स्थान हैं उन सबको प्रकाशित कर रहा है और उसकी ऊर्जा से जीवन का संचार होता है। उसकी किरणों से जल अवशोषण के द्वारा वृष्टि आदि होती है, जिससे प्राणियों को जीवन प्राप्त होता है, अन्न आदि प्राप्त होता है। और उसी सूर्य की किरणों से चंद्रमा तेज प्राप्त करता है और तेज प्राप्त करके वो पृथ्वी के ऊपर सोम की वर्षा करता है। तो ये सूर्य हमें निरंतर जीवन प्रदान कर रहा है, हमें प्रकाश प्रदान कर रहा है, हमें तेज ओज प्रदान कर रहा है।
और इसी प्रकार से चंद्रमा को भी हम देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह होने के नाते इस पृथ्वी के चारों ओर अपनी एक बहुत ही श्रेष्ठ गति से आगे बढ़ता है। जो ज्योतिष के जानने वाले लोग हैं वो इन गतियों को जब देखते हैं तो आनंदित होते हैं और वो इस बात को समझते हैं कि चंद्रमा की गतियों से किस प्रकार से सृष्टि में नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा जो सोम की वर्षा करता है, आप लोगों को पता होगा कि इस पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सब वनस्पतियों के अंदर जो औषधीय गुण है, जो रस है, वो चंद्रमा की देन है। और इसी प्रकार से हमारा जो हमारे जो मुंबई नगरी में हम लोग रहते हैं और इसके आसपास समुद्र, और पूरे विश्व में 3 हिस्सा समुद्र है, 1 हिस्सा जमीन है। और ये 3 हिस्से जो समुद्र है, इन 3 हिस्से समुद्रों को आप अगर देखेंगे तो इसकी भी जो लहरें और इसकी जो उत्थान और पतन की जल की स्थिति है वो चंद्रमा के द्वारा प्रभावित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा कहते हैं। तो ये चंद्रमा की गति से हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के सुंदर सुंदर कार्य होते हैं जिससे हमारा जीवन चलता रहता है। बहुत सारे लोग इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग सामान्य रूप से इसके बारे में जानते नहीं हैं और फिर भी लाभ सबको प्राप्त होता है, हानि किसी को भी इनके द्वारा नहीं होती। तो मंत्र में प्रार्थना की गई कि हे परमेश्वर, जैसे सूर्य और चंद्रमा निरंतर अपने श्रेष्ठ मार्ग पर स्वस्ति पथ पर चलते हुए और सबका कल्याण करते हैं, सबको जीवन प्रदान करते हैं, आप कृपा कीजिए कि हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार से स्वस्ति पथ पर चलें और श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए सबको सहयोग करते रहें। किसी की भी हानि हमारे द्वारा न होने पाए, सबको हमसे लाभ प्राप्त हो और हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। और उसके बाद में केवल यहीं पर बात को नहीं समाप्त कर दिया गया, उस कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए रास्ता भी दिखा दिया गया। पुनर्ददता अघ्नता जानता संगमे मही। जैसे सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, ददता, वो देते हैं, और इसीलिए सूर्य और चंद्र को किसमें गिना गया है, देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वो हमारे लिए जीवन की जो मैंने अभी चीजें बतलाई, प्रकाश आदि हमको प्रदान करते हैं, सोम आदि हमको प्रदान करते हैं, तो इसलिए उनको देवता की श्रेणी में रखा गया। मनुष्य को भी चाहिए कि उसे जो शक्ति, जो ऐश्वर्य परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसके अंदर वो समर्पण भाव को अवश्य में जोड़ करके रखे। जो व्यक्ति केवल और केवल अपने ही जीवन के लिए, अपने ही खाने के लिए और अपने ही योगक्षेम के लिए उपस्थित रहता है, वो व्यक्ति वेद की भाषा में और सदशास्त्रों की भाषा में चोरी का, पाप का खाता है। लेकिन यहाँ पर मंत्र क्या कह रहा है, ददता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए जब भी, जहां भी, जैसे भी हमारे योगदान की आवश्यकता हो और जिसके योग्य हम हैं, जो हमारा सामर्थ्य में है, उस सामर्थ्य में रहते हुए हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हमारा जो समर्पण, हमारा जो सहयोग हो सकता है, उसको देने के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। तब हम कल्याणकारी मार्ग पर बढ़ते होंगे। और अग्नता, अग्नता का अर्थ होता है पाप में लिप्त न होना। आप देखते हैं सूर्य और चंद्रमा की गतियों से कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, वो सदैव निरंतर और नियमित रूप से अपनी गति करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, सबको लाभ पहुंचाते रहते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में पाप रहितता को अपनाएं, किसी भी प्रकार का पाप हमारे जीवन में न हो और हम सदैव पापों से अपने आप को परे रखें, दूर रखें। जो व्यक्ति अपने आप को पापों से दूर रखने का प्रयास करता है, वो स्वाभाविक रूप से ही सबके लिए कल्याणकारी हो जाता है। और जो व्यक्ति पाप में लिप्त होता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरों के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए मंत्र में कहा गया कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम कभी पाप में लिप्त न हो, पापों से सदैव बचे रहें, कभी कोई दुष्कर्म न करें। और दुष्कर्म और पाप का अर्थ क्या है, दुष्कर्म और पाप का अर्थ है कि जो हमारे करने योग्य कार्य हैं, हम उन्हीं कार्यों को करें, जो हमारे करने योग्य कार्य नहीं है, उन कार्यों को हम न करें। जिन कार्यों से हमको और दूसरों को लाभ प्राप्त होता है,
हम उन्हीं कार्यों को करें, और जिन कार्यों से किसी भी प्रकार की किसी को हानि होती है उन कार्यों को करने में कभी भी हम प्रवृत्त न हो। तो इस प्रकार से अज्ञता की भावना और जानता, हम ज्ञानवान बने, हमारे जीवन के जो कार्य हैं उन कार्यों को हम जानें और जान करके ज्ञान पूर्वक कार्यों को करें। अज्ञानता पूर्वक किए हुए कार्य जो हैं वो अनायास ही हमको हानिकारक होते हैं, हमारे लिए भी हानिकारक होते हैं और दूसरों के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसलिए हम कोई भी कार्य अपने जीवन में अज्ञानता पूर्वक न करें, अंधता पूर्वक न करें, अपितु ज्ञानवान बन करके अच्छी प्रकार से उस कार्य को करें। और चौथी एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई, स्वस्ति पथ पर चलने के लिए आवश्यक क्या है? संगमे मही। हम कैसे चलें? हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए सबके साथ चलने की। अगर हम अपना अपना केवल देखेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे, तो आप मान लीजिए कि उससे कभी भी हम कल्याणकारी मार्ग पर नहीं चल सकते। सूर्य और चंद्रमा अगर अपनी अपनी गति से चलें, एक दूसरे की गति का ध्यान न रखें, साथ साथ न रहें, तो आप सोच लीजिए सृष्टि में प्रलय होने में कोई समय नहीं लगेगा। आप देखते हैं इस पूरे सौर मंडल में, और केवल मात्र सौर मंडल में नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में सब ग्रह नक्षत्रों की गतियों में एक हार्मनी दिखाई देती है। उस हार्मनी को ज्योतिषविद जान करके यहां बैठे बैठे कागज और कलम से आपको लिख करके दे देते हैं कि अमुक समय पर अमुक स्थिति होगी, अमुक समय पर अमुक स्थिति सूर्य और चंद्रमा आदि की होगी। ये किस प्रकार से है? क्योंकि ये नियमित रूप से उस परमात्मा की व्यवस्था में और गति करते हैं। लेकिन जब मनुष्य भी अपनी गति को इसी प्रकार से नियमित कर लेता है तो वो भी सबके कल्याण का करने वाला बन जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है आर्य समाज के नियमों में, कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। ये बात जो कही है ये इसीलिए कही है कि जब तक हम अपने आप को सामाजिक नियमों में परतंत्र नहीं मानेंगे, जब तक हम सामाजिक नियमों के पालन में अपने आप को बंधा हुआ यानी नियमों के अंतर्गत रह के अनुशासित नहीं रहेंगे, तब तक हम उन नियमों के द्वारा या उन सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा जो हित होना चाहिए लोगों का, जो कल्याण होना चाहिए, उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस वेद मंत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हमारा विषय है आज का, कि नववर्ष के स्थान पर हम ये विचार करें कि ये जो हमारा नववर्ष है, इस नववर्ष में हम संकल्पित हों, दृढ़ हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जीवन के जो कार्य हैं वो इन 4 नियमों को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। पहला, हमारे अंदर समर्पण की भावना को हम लाएंगे कि जो भी, जहां भी, जैसी भी हमारे समर्पण, हमारे सहयोग, हमारी सहायता, हमारी सलाह, हमारी योजना, हमारा ज्ञान, इसकी आवश्यकता जहां कहीं भी समाज की, राष्ट्र की उन्नति के लिए होगी, वहां पर हम संकोच नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अभी तो उसमें आगे बढ़कर के सहयोग करेंगे। दूसरा, कि जहां कहीं पर भी हमारा जो कार्य है उस कार्य को हम बिना किसी पाप के, बिना किसी लोभ लालच आदि दुर्गुणों के और बिना किसी को नीचा दिखाने की भावना, जो दुर्भावनाएं हमारे मन में, उन भावनाओं के करेंगे, अपितु सबके कल्याण की भावना से पाप रहित होकर के करेंगे। तीसरा, हम अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और अपने ज्ञान की वृद्धि करते हुए स्वयं भी लाभ प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी लाभ प्राप्त कराएंगे। और चौथा, कि हम सदैव सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखेंगे, सबका साथ और सबके साथ में चल करके एक दूसरे का कल्याण ये करने की भावना हम अपने मन में रखेंगे, तभी वास्तव में हम स्वस्ति पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। तो परमात्मा की बनाई इस सुंदर सृष्टि में इस नववर्ष के अवसर पर हम संकल्पित हों। साथ ही साथ इसी दिन एक और बड़ी घटना इतिहास में हुई जिसने विश्व के इतिहास में एक बड़ा भारी परिवर्तन किया। आप सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतवर्ष, जो कि कभी इस संसार का सिरमौर होता था, वो पराभव को प्राप्त करके दुर्दशा को प्राप्त कर रहा था। नाना प्रकार की कुरीतियां, नाना प्रकार के अंधविश्वास, बहुत प्रकार की विषमताएं और समाज के अंदर जो एक समानता का भाव इस देश में हुआ करता था, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। और उसका परिणाम ये था कि उसके परिणाम स्वरूप हम सभी लोग गुलामी की जंजीरों में और गहरे जकड़ते चले जा रहे थे।
ये देश जो एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको लूट लूट करके लोग ले जा चुके थे, और जो कुछ बचा था वो भी यहाँ से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। साथ ही साथ में इस देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति, धन संपदा तो एक तरफ, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो इस देश की संपत्ति थी, जो यहाँ की वेदों की संपत्ति, जो शास्त्रों की संपत्ति, जो आध्यात्म की संपत्ति, और यहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता की संपत्ति थी, उस संस्कृति और सभ्यता की संपत्ति भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही थी। ऐसे भीषण समय में, ऐसी पराधीनता के समय में, और ऐसे पराभव प्राप्त समाज की मनोदशा के समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही की। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1875 में जब स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की, तो उस समय आर्य समाज की स्थापना के बाद जो क्रांति इस देश में आई, जो जागृति इस देश में आई, उस जागृति के माध्यम से आज हम जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, जिस स्वतंत्र भारत में आज हम निवास कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई। तो आर्य समाज का निर्माण, आर्य समाज की स्थापना भी इस दिन होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिसके माध्यम से हमारे देश की स्थिति फिर से सुधरी। आज आप देखते हैं कि वेदों के अध्ययन के लिए सैकड़ों यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय पूरे विश्व में आज स्थापित हुए हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, इस संस्कृत के पूरे विश्व में पठन पाठन के पीछे और वेदों के ऊपर होने वाले नाना प्रकार के जो अनुसंधान हैं, इन अनुसंधानों के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वो व्यक्ति है महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनके माध्यम से लोगों ने ये जाना कि वेद हैं क्या। आपको पता होगा, एक समय था जब वेदों को लोग गडरियों के गीत कहा करते थे और भारतवर्ष को लोग सपेरों का देश कहा करते थे, लेकिन महर्षि दयानंद के प्रादुर्भाव के बाद में, महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ करके लोगों को यह पता चला कि वेदों में किस प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, वेदों में किस प्रकार की वैज्ञानिक बातें हैं, वेदों में किस प्रकार की शास्त्रीय और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और वेदों में आध्यात्मिक उन्नति और व्यक्तिगत उन्नति के लिए कितना ज्ञान का अथाह भंडार भरा हुआ है। जब ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ करके पाश्चात्य विद्वानों ने ये जाना, तब उन्होंने अपने उस मनोदशा को और अपनी जो मनोभावनाएं थी इस देश के प्रति और वेदों के प्रति, उनको बदला, और बदल करके फिर वो इस ओर प्रवृत्त हुए। अन्यथा आज जो वेदों के ज्ञान के माध्यम से ये देश और ये संपूर्ण विश्व आज उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ये ज्ञान भी अब तक लुप्त हो चुका होता अगर महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय में ये अलख न जगाया होता। तो कहने का अभिप्राय ये कि ऋषि दयानंद के उस पुरुषार्थ से, आर्य समाज की स्थापना से जो ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ वेदों की रक्षा का, और वेदों के माध्यम से हम सब की रक्षा का, ये स्मरण करने का भी आज का दिन है। तो केवल मात्र हम अगर स्मरण कर लें तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। आज हमें याद करनी चाहिए एंड्रयू जैक्सन डेविस की वो बात कि जब उसने बड़ी ही घोषणा पूर्वक कहा था कि मैं एक ऐसी अग्नि को देख रहा हूं जो सर्वव्यापक है, वो अप्रमेय प्रेम की अग्नि है जो सर्व विद्वेष को भस्मसात करने के लिए प्रज्वलित हो रही है और सर्व वस्तु जगत की पवित्रता के लिए पिघला रही है। अमेरिका के प्रशस्त क्षेत्रों, अफ्रीका के बड़े बड़े स्थलों, एशिया के शाश्वतिक पर्वतों, यूरोप के विशाल राज्यों और राष्ट्रों में सर्वनाशन, सर्वपावन इस पावक की प्रज्वलित ज्वालाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। प्रथम इस अग्नि की ध्वनि निम्नतम स्थानों में सुनाई देती है। मनुष्य उसको अपने सुख और उन्नति के लिए प्रकाशित करता है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा पार्थिव प्राणी है जो अग्नि को प्रज्वलित करके उसी प्रकार स्थिर रख सकता है जैसा कि केवल वह ही ध्वनि व शब्दों को जन्म देकर स्थिर रख सकता है। ये ऐसी भावनाएं, आई बिहोल्ड ए फायर, उन्होंने तो ये अंग्रेजी में लिखा था, वो लिखते हैं आई बिहोल्ड ए फायर दैट इज यूनिवर्सल, द फायर ऑफ इनफाइनाइट लव which burns to destroy all hate, which dissolve all things to their purification over the fair fields of America, over the great lands of Africa, over the everlasting mountains of Asia, and over the wide empires of kingdoms of Europe. ये ऐसी भावना जो एंड्रयू जैक्सन डेविस ने आर्य समाज को देख करके व्यक्त की थी। वो कहता है
कि ये जो अग्नि है, ये कौन सी अग्नि है? ये अग्नि है आर्य समाज। और ये कहाँ पैदा हुई? ऋषि दयानंद के हृदय में पैदा हुई। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बहुत ही बड़ी योजना, केवल समाज के लिए नहीं, केवल परिवार के लिए नहीं, केवल मात्र राष्ट्र के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व की उन्नति के लिए उन्होंने एक योजना आर्य समाज के रूप में दी थी। और आर्य समाज आज अपने यूनिवर्सल सिद्धांतों को, शाश्वत सिद्धांतों को लेकर के पूरे विश्व में जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, आज आवश्यकता है हमें कि हम आर्य समाज की इस गति को और अधिक तेज करें। और इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है, वो 3 कार्य हमको अपने जीवन में अपनाने होंगे। वो 3 कार्य कौन से हैं? जब तक इन 3 कार्यों को हम नहीं अपनाएंगे, तब तक हम ऋषि दयानंद के और आर्य समाज के मिशन को पूरा नहीं कर सकते। और आज संवत 2078 में प्रवेश करते हुए संवत 2077 की समाप्ति पर हम ये संकल्प लें कि इन कार्यों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हम ये जो बहुत सारी वैश्विक समस्याएं आज हमारे सामने खड़ी हो रही हैं, पिछले लगभग 14-15 महीनों से आप ये देख रहे हैं, 1.5 वर्ष का समय हो गया, एक वैश्विक महामारी कोरोना ने हम सबको घेर रखा है। आज बहुत सारी इस विषय में चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे इस विषय में अनुसंधान हो रहे हैं। कहीं पर यह पता चल रहा है कि ये जो कार्य हुआ, ये किन्हीं मनुष्यों के लोभ लालच के कारण से हुआ और जानबूझ करके एक कृत्रिम विषाणु को मनुष्य जाति के ऊपर छोड़ा गया, ताकि वो अपनी दवाइयों के माध्यम से और जो नाना प्रकार के दवाइयों से जुड़े हुए या मेडिकल साइंस से जुड़े हुए जो बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके माध्यम से बड़ा मुनाफा, तगड़ा मुनाफा कमा सके। हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं आर्थिक दृष्टि से। लेकिन मनुष्य के लालच की ये दशा कि जब वो केवल मात्र धन की प्राप्ति के लिए संपूर्ण मानवता को एक इतने बड़े संकट में डाल दे, ये स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि वास्तव में आज मनुष्यता जो है वो अपने स्तर से बहुत नीचे चली गई। तो आर्य समाज की उन्नति के लिए, विश्व की उन्नति और शांति की स्थापना के लिए और मनुष्य मात्र की उन्नति और रक्षा के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हमको 3 कार्यों को अपने जीवन में अपनाना होगा। सबसे पहला कार्य तो जैसा कि मैंने इस मंत्र के माध्यम से कहा था कि ज्ञानवान बनने के लिए हमें वेदों का स्वाध्याय अपने जीवन में निश्चित रूप से लाना होगा। जब तक हम इस वेद के ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप मान लीजिए आप कितनी ही बाहरी विद्याओं को क्यों न पढ़ लें, लेकिन कभी भी आपकी दिशा और दशा सुधरने वाली नहीं। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े पैकेजेस पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रन करने वाले जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं या धनपति लोग हैं, उनके घरों में भी, उनके बीच में भी इतनी क्लेश का वातावरण है, इतने दुख का वातावरण उनके घरों में आपको देखने को मिलेगा, इतना डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट आपको उनके बच्चों के बीच में मिलेगा कि आप देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे इनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, इनके पास तो अथाह धन संपत्ति है, उसके बावजूद भी ये डिप्रेस होकर के क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये क्यों बीमार पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी इनमें आपस में कभी प्रेम का व्यवहार क्यों नहीं रहता है। इसका कारण ये है कि उन्होंने भौतिक विद्याएं तो स्कूल में पढ़ करके प्राप्त कर ली हैं, लेकिन जिस विद्या के माध्यम से मनुष्य की वास्तविक उन्नति होती है, जिसके द्वारा मनुष्य के जो सुख हैं उनका मार्ग प्रशस्त होता है, और जिस विद्या के द्वारा उसके जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, वो विद्या उनको नहीं पता है। और इसी कारण से छोटे छोटे से जो लाभ हानि है उनमें वो क्या हो जाते हैं, विभ्रमित हो जाते हैं, और विभ्रमित होकर के वो सुख दुख का अनुभव करते हैं और परेशान होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सच्चे सुख हों, हमारे जीवन के सच्चे सुखों को हम अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सकें, स्वयं को और औरों को सुखी कर सकें, तो इसके लिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम वेद के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें, आचार्यों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, जैसे भी हो, लेकिन हम अपने जीवन से वेद ज्ञान को जोड़ें। जितना भी प्राप्त कर सकते हैं उतना प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये ज्ञान प्राप्ति का जो क्रम है वो थोड़े समय का क्रम नहीं है, लंबे समय का क्रम है, एक जीवन का क्रम नहीं है, अनेकानेक जीवन तक हम इस ज्ञान की साधना कर सकते हैं। तो इसलिए जितना अधिक से अधिक समय हम इसमें लगा सकते हैं, लगाने का प्रयास करें और इस वेद विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करें। दूसरी बात, यज्ञ को अपने जीवन में धारण करें।
अग्निहोत्र को। आज आप देख रहे हैं ये विषाणुओं का जो वातावरण बना हुआ है, एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी उससे पहले उपस्थित हो जाती है, दूसरी बीमारी जाती है तो तीसरी और चौथी पहले से ही उपस्थित मिलती हैं। ये क्यों हो रहा है समाज के अंदर? क्योंकि पहले हमारे हर घर में यज्ञ की एक पावन परंपरा थी, जो कि एक नेचुरल सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया थी, और उसके माध्यम से ये विषाणु कीटाणु जो हैं वो स्वयं ही नष्ट होते रहते थे। लेकिन आज हमने उस परंपरा को, उस प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ दिया है, और उसके छोड़ देने के कारण से आप जिधर देखिए आज प्रदूषण का वातावरण है, और उस प्रदूषण के माध्यम से ये बहुत प्रकार के कीटाणु विषाणु आज फैल रहे हैं, जिनकी वजह से लोग रोगी हो रहे हैं। केवल मात्र इतना ही नहीं, हमारी जीवनचर्या भी उसके कारण से बदल गई है, और उस यज्ञ से हट जाने के कारण से आज आप देखते हैं कि बहुत सारे रोग हमारे शरीरों में विषाणु जनित न भी हों, लेकिन जो जिसे हम आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, वो भी बहुत सारे रोग हमारे घरों में लोगों के अंदर पनप रहे हैं। तो इन सारे रोगों से अगर हम बचना चाहते हैं, इन विषाणुओं से, कीटाणुओं से अगर हम बचना चाहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि शारीरिक उन्नति के लिए हम यज्ञ को अपने जीवन में अवश्य में अपनाएं। जब तक हम यज्ञ को नहीं अपनाएंगे, तब तक ये कार्य होने वाला नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है अपनी संस्कृति को पहचानना और उसकी रक्षा करना। आज आप देखिए विश्व भर में हम संस्कृति के माध्यम से बहुत पीछे हटते चले जा रहे हैं। संस्कृति के माध्यम से नहीं, संस्कृति के बारे में, अपनी संस्कृति को जानने का हमारा जो स्तर होना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में हमें जो जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी आज बिल्कुल भी नहीं है, और हम केवल मात्र जो है वो दूसरी सभ्यताओं के अपनाने में लगे हुए हैं। अपनी संस्कृति की वैज्ञानिकता को हम भूलते जा रहे हैं। जो हमारे पर्व हैं, आज के बच्चों से पूछ लीजिए कि साल में कितने फेस्टिवल होते हैं, तो आपको वो गिनाना शुरू कर देगा। सबसे पहले गिनाएगा न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद में आपको गिनाएगा वैलेंटाइन डे, फिर रोज डे, फिर फ्रेंडशिप डे, फिर क्रिसमस। इस तरीके से वो आपको बहुत सारे त्योहार गिना देगा, लेकिन उसको मकर संक्रांति का पता नहीं, उसकी वैज्ञानिकता का पता नहीं, उसको वसंत पंचमी का पता नहीं, उसकी वैज्ञानिकता का पता नहीं, उसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष आरंभ का पता नहीं, उसकी वैज्ञानिकता का पता नहीं। और इसी प्रकार से हमारे जो बहुत सारे त्योहार वर्ष में होते हैं, चाहे वो श्रावणी पर्व के रूप में हो, चाहे वो नवसस्येष्टि के रूप में हो, चाहे वो अक्षय तृतीया आदि के रूप में हो, ये सारे के सारे जो पर्व हैं, इन पर्वों के विषय में हमारे बच्चों को आज कोई जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, व्यवहार की। हमारे बच्चों का जो व्यवहार है वो धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता में ढलता जा रहा है। उनका व्यवहार आज हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं है, और इस कारण से जो व्यवहार बदल गया है, उस व्यवहार के कारण से ही उनकी जीवनचर्या बदल गई है, और जीवनचर्या के बदल जाने के कारण से बहुत सारे प्रकार के जो रोग हैं वो उनके जीवन। आप देखिए खान पान कितना बदला हुआ है। आज हमारा जो खान पान है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जो पदार्थ नहीं खाने चाहिए, उनको खाने के लिए कभी बहाना लग जाता है कि भाई यार दोस्तों में ऐसा हो गया, कभी लग जाता है कि ऑफिस में ऐसा हो गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अपनी इच्छा के बिना कभी भी कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये खान पान जो बिगड़ा हुआ है, ये रहन सहन जो बिगड़ा हुआ, अर्थात व्यवहार जो बदला हुआ है, और इसी के कारण से जो संस्कार हैं वो संस्कार भी बदल गए हैं पूरी तरह से। और अब आप देखते हैं कि माता पिता का जो सम्मान बच्चों के हृदय में हुआ करता था, गुरुजनों का, अध्यापकों का, आचार्यों का जो सम्मान हुआ करता था, यहाँ तक कि छोड़ दीजिए गुरुजन, अध्यापक और माता पिता को छोड़ करके जो भी कोई बड़ा होता था अपनी से उम्र में, उसका एक सम्मान मन में हुआ करता था। धीरे धीरे वो सम्मान की भावना भी समाप्त होती चली जा रही है, और उस सम्मान की भावना के समाप्त होते चले जाने से जो व्यवहार है वो पूरी तरह से परिवर्तित होता जा रहा है। समाज के अंदर जो समरसता का वातावरण होना चाहिए था, समाज के अंदर जो उन्नति का और प्रेम का भाव होना चाहिए था, वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। तो हम अगर चाहते हैं कि उन्नति हो, हम अगर चाहते हैं कि हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे स्वास्थ्य की, हमारी आयु की रक्षा हो, हमारी संपत्तियों की रक्षा हो, तो उसके लिए हमें संस्कार, व्यवहार और त्योहार से जो बनने वाली चीज है संस्कृति, उस संस्कृति की रक्षा करनी होगी। तो आज आइए हम सब दृढ़ संकल्पित हों और इस बात को अपने मन की गहराइयों में उतार लें कि हम अपनी उन्नति के लिए
और सबकी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध होंगे और आर्य समाज के जिन नियमों को महर्षि दयानंद सरस्वती ने सर्व कल्याण की भावना से उपस्थित किया है, उन नियमों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। साथ ही साथ में वेद को, यज्ञ को और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण करेंगे, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे और फिर हम इन सब पर्वों को मिल करके एक दूसरे के सहयोग से और एक दूसरे का सहयोग करते हुए मनाएंगे। तो निश्चित मान लीजिए कि हमारे जीवन में जैसे आज वसंत ऋतु के आगमन पर सब और प्रसन्नता और प्रफुल्लता का वातावरण दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी खिल उठेगा, हमारा यह सुंदर राष्ट्र भी एक बगिया के रूप में महक उठेगा और हमारे जीवन में फिर से सब प्रकार की सुरभि, सब प्रकार की सुगंधी व्याप्त हो जाएगी। मैं आप सबको नव वर्ष के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में हम इसी प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है।